राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब मैंने ज्योतिष को सीखना स्टार्ट किया, उसको जानना स्टार्ट किया, तो जो सबसे पहला ग्रह था जिस पर मैंने रिसर्च की वो शनिदेव थे। अब शनिदेव क्या है? आसान है, हमारे कर्म है, हमारे कर्म के फल देते हैं। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि काफ़ी लोग, मतलब मैक्सिमम लोग शनिदेव को पाप ग्रह कहते हैं, पापी ग्रह कहते हैं। मैं आपको इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मुझे समझ में नहीं आता है। अब मुझे ये बताइए कि जब हम सब ये जानते हैं कि शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं, तो फल कौन देता है? जो न्याय करता है, जो वॉचफुल है, ट्रूथ के साथ है, और वो जो देख रहा है कि कौन सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें फल देते हैं। तो क्या कोई पापी ग्रह फल हमें दे सकते हैं? फल तो वही दे सकता है जो स्वयं न्याय प्रधान हो। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने क्या सीखा है, क्या जाना है, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन बैक टू द करंट टॉपिक। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो पहले ये जानते हैं कि वक्री होता क्या है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, लेकिन उसके अलावा सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी 5 और ग्रह कभी कभी वक्री होते हैं। तो अगर आपके कुंडली में बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह बाई बर्थ वक्री है राहु केतु को छोड़ के, तो वो बहुत पावरफुल ग्रह है, वो बहुत पावरफुल ग्रह है। वक्री स्टेट किसी ग्रह का हमें ये दर्शाता है, हमें ये बताता है कि उस ग्रह में बहुत पोटेंशियल है, और वो आपको उस पोटेंशियल से रियलाइजेशन कराना चाहता है। मतलब वो जो है आपके चार्ट में, वो आपको वहां पे निखारना चाहता है। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह वक्री है, तो वक्री ग्रह क्या करता है हमारे चार्ट में? मान लीजिए ये आप हैं और आप ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अगर कोई फोर्स यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो आप क्या करेंगे कि आप और ताकत लगाएंगे कि ये हट जाए और आप आगे बढ़े। लेकिन क्या रहता है कि जो ग्रह वक्री होता है वो आपको पॉज की स्थिति में लेके आ जाता है। मतलब वो इतना पावरफुल होता है, वो आपको रोक देगा। तो जब आपको रोक देगा तो क्या होगा कि आप पीछे जाएंगे, वो फोर्स के साथ आपको पीछे लेके जाएगा। और जब आप फोर्स के साथ पीछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी और ताकत लगाएंगे, और फिर उस ताकत से, उस फोर्स से आप आगे बढ़ना चालू करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये अपने आप में दर्शाता है कि जो वक्री ग्रह होता है हमारे चार्ट में, वो हमें हमारे पावर से जोड़ता है, वो हमें उस रियलाइजेशन में लेके जाता है कि कहाँ पर हम गलत हैं और उसको हमें सही कैसे करना है। शनिदेव जिस घर में भी बैठे होते हैं, 12 घर होते हैं कुंडली में, तो जिस घर में भी शनिदेव वक्री बैठे होते हैं स्पेशली, तो उस घर से रिलेटेड आपका जो कर्मा है आपको करना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते हैं, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। वहां पर बड़ी मार मिल सकती है आपको अगर आपने उस घर को इग्नोर कर दिया जहां पर शनिदेव बैठे हैं, और वो भी वक्री स्टेट में बैठे हैं, तो वो बड़ी मार मिलेगी आपको फिर। क्योंकि उस घर से रिलेटेड आपका जो भी कर्मा है आपको करना ही पड़ेगा, और जब तक आप नहीं करेंगे आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये आपके लिए लर्निंग है, ये एक सबक है। वो एक टीचर हैं जो लेके बैठ गए हैं स्टिक और बता रहे हैं कि बेटा ये कर्मा है इस घर से रिलेटेड, और तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम चाहे कितना ही भागो, मैं खींच के तुमको यहीं पर लेके आऊंगा। तो जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वो काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि वो अब तक देख रहे थे कि चल रहा है, लेकिन जब वक्री स्टेट होता है तो फिर वो देखते नहीं है, वो फिर एक्शन लेते हैं। मतलब जो तुमने किया है अब भुगतो उसको।
अब कोई मर्सी नहीं है, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। अब शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, तो कुंभ राशि 11th हाउस है हमारे कालपुरुष चार्ट में, और 11th हाउस होता है हाउस ऑफ गेन। अब इसका अर्थ यह है कि वो 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर तुमने किसी गलत तरीके से कुछ चीज करी है, कमाया है, मतलब मैं खाली पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक चीज की बात कर रहा हूं, हर एक इवेंट की बात कर रहा हूं, हर एक कर्मा की बात कर रहा हूं, कि अगर तुमने किसी कर्मा के थ्रू कुछ अचीव किया है लेकिन वो गलत था, तो वो तुमसे छीन लिया जाएगा, वो तुमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि 11th हाउस हाउस ऑफ गेन होता है। शनिदेव वक्री हैं, वो रिटर्न हो रहे हैं वापस कैप्रिकॉर्न साइन में, तो वो जो आपने गेन किया है वो चेक कर रहे हैं कि तुमने सही गेन किया है, गलत गेन किया है। तो अगर आपने सही गेन किया है तो वो नहीं छूटेगा आपके हाथ से, लेकिन अगर आपने कोई गलत गेन किया है, कोई गलत कर्मा किया है, तो फिर वो आपके हाथ से उसको निकालेंगे, वो आपको वहां पर सबक देंगे। अब वो 11th हाउस से वापस कैप्रिकॉर्न साइन में आएंगे, तो वापस वो कर्म के क्षेत्र में आ गए। इसका मतलब ये है कि वो वक्री थे, आप आगे बढ़ रहे थे, आपने सोचा मैंने कर लिया, अब वो आपको पुश कर रहे हैं पीछे कि नहीं तुमने ये गलत किया है, मैं तुमको आगे नहीं जाने दूंगा, तो वो तो आपको वापस पुश करेंगे। वापस कहां पुश करेंगे? जहां पर उस कर्मा का रूट है, तो वो आपको वहीं पे ला के छोड़ेंगे, और फिर आपको उस कर्मा को करेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये तो पर्सनल लेवल की बात हो गई। अब इसको हम वर्ल्ड लेवल पे कैसे देख सकते हैं? वर्ल्ड लेवल पर सीधी सी बात है कि जो 11th हाउस है, जैसे मैंने बताया, वो हाउस ऑफ गेन है, और 10th हाउस है वो सेंट्रल स्टेज ऑफ वर्ल्ड है। मतलब जो भी दुनिया में हो रहा है वो 10th हाउस से रिप्रेजेंट होता है, वो कैप्रिकॉर्न साइन होता है, और सैटर्न वहीं पर वापस जा रहे हैं शनिदेव। इसका अर्थ ये है कि जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी गड़बड़ हुई है वर्ल्ड स्टेज पर, अब वो उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये जो ठीक करने का जो तरीका होगा उनका, वो बड़ा हार्श होगा, बड़ा ब्रूटल होगा। मैंने जैसे कहा, नो मर्सी वाली स्थिति है ये इस पूरी दुनिया के लिए। नो मर्सी मतलब जब तक कोई टीचर आपको स्पेस दे रहा है कि ठीक है चलो बच्चा है मान जाएगा, लेकिन जब आप सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो वही टीचर फिर स्ट्रिक्ट बन जाता है, और फिर वो छोड़ता नहीं है जब तक आप उस सबक को याद नहीं करते। और ये जो दुनिया है, खासकर पॉलिटिकली, कुछ इसी तरह चल रही है। यहां पर कोई सबक लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब अपने पावर में है। सबको लगता है कि इस दुनिया को वही चला रहे हैं, और कोई चला नहीं सकता। जिस तरह से वो अपने कंफर्ट लेवल पर रूल बनाते हैं, और वो अपनी कंफर्ट लेवल पर ब्रेक करते हैं। उनका जो मन आता है वो कर लेते हैं। किसी को सत्य बोल देते हैं, किसी को झूठ बोल देते हैं, कभी झूठ को सच बना देते हैं, कभी सच को झूठ बना देते हैं। शाम दाम दंड भेद, यही चल रहा है आज वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में। तो शनिदेव यहां पे वक्री होने का अर्थ ये है कि वो वापस आ रहे हैं, कुंभ राशि से वापस मकर राशि में आ रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पर। और फिर ये जो समय है, क्योंकि अब जो शनिदेव है वो कुंभ राशि में वापस जाएंगे जनवरी 2023 को, तो इस दुनिया के पास ये 7 महीने हैं, और उसमें भी 7 महीने में से अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। तो ये जो समय है, खास करके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 5 महीने हैं, ये बहुत रिफाइनरी प्रोसेस है, ये चर्निंग प्रोसेस है जो अपनी चरम पर होगा। मतलब कोई भी स्कैम है, कोई भी जो चीज अंडर कवर्ड है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, कोई गुप्त है, कोई राज है, कोई स्कैंडल्स हैं, कोई घोटाले हैं, कोई कुछ भी ऐसा जो गलत है, वो एकदम सरफेस पे आएगा। एक के बाद एक रिविलेशंस होंगे, और हमको सबको झटके लगने वाले हैं। झटके इसलिए लगने वाले हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये जो हमारे सामने आ रहा है ये ऐसा भी हो सकता है क्या। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण होगा वो राहु का होगा। राहु का क्यों होगा? क्योंकि राहु शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं, और राहु आज के टाइम में जो कालपुरुष चार्ट है उसमें फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो फर्स्ट हाउस मतलब आप स्वयं हो गए, तो राहु वहां पर आपका इल्यूजन ब्रेक करेगा, आपकी जो माया है ब्रेक करेगा वहां पर,
और जो भी आपने सोचा है कि पर्दे में है वो उसको पर्दे के बाहर लेके आएगा, और राहु वो काम करेगा और सैटर्न वो एक्शन लेगा। वो जो सजा है या वो जो फल है, अच्छा या बुरा, ये अब सैटर्न डिसाइड करेगा इस पूरी दुनिया के लिए। पर्सनली मैं आपसे यही कहूंगा, इट्स टाइम टू रीचेक योर कर्मा। पर्सनल लेवल पे मैं एक बात कहता हूं आपसे, बी वेरी ऑनेस्ट। अपने आप को दूसरों के आंखें से जज मत कीजिएगा, लेकिन अपनी नजर से जज कर लीजिएगा, अपनी आत्मा से जज कर लीजिएगा कि कहां पर आप सही हैं, कहां पर आप गलत हैं। और अगर आपके अंतरात्मा कहती कि ये कुछ कर्म है जो तुमने गलत किए हैं, तो प्लीज उसको ठीक कर दीजिएगा। फिर ये मत सोचिएगा कि कुछ होगा नहीं, ये ऐसा चल रहा नहीं, फिर समय नहीं है। और वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत ही ड्रास्टिक टाइम फेज में हम इंटर कर रहे हैं। मैं जब कह रहा हूं कि ड्रास्टिक टाइम फेज है, तो मैं इसकी इंटेंसिटी आपको बता नहीं सकता, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं होंगी, एक के बाद एक रिविलेशन होंगे, एक के बाद एक चीजें आपके सामने आएंगी, हम सबके सामने आएंगी, और हम यही सोचेंगे क्या वाकई ये दुनिया ऐसी ही चलेगी? क्या इस दुनिया को हक है इस तरह से चलने का?